विपक्ष खासकर कांग्रेस काफी वक्त से जाति जनगणना की मांग करती आ रही है। पहलगांव हमले के बाद अचानक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी और अब इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच जातिगत जनगणना पर टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने खुलासा किया है और बताया कि महाराष्ट्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जातिगत जनगणना को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र में टकराव देखने को मिला। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना कराने से नीतिगत इनकार व जाति पूछने पर पूरी जनगणना की प्रक्रिया ही खत्म हो जाने की दुहाई। महाराष्ट्र सरकार ने पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी तथा कहा कि जातिगत जनगणना 2011 को आधार मान जातीय डेटा दे दिया जाए। मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब में जातिगत जनगणना करवाने से इनकार ही कर दिया, बोले हम नहीं करवाएंगे कभी। तो मैं उनका वो लिखित जवाब भी ले आया। ये 2 बार दिया। कांग्रेस के सदस्यों से ने पूछा, एक बार छाया वर्मा जी ने, जो हमारी सांसद हैं पड़ोस में छत्तीसगढ़ से, और एक बार दीपक बैज जी ने, जो वहां के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं। एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 10 मार्च 2021 को और एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने 8 फरवरी 2022 को। मैं उसकी 2 लाइन पढ़ देता हूं, वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इनैमोरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन, यानी हम नहीं करवाएंगे। यही दोबारा फिर दे दिया। तो ये उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि हम नहीं करवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आश्चर्य की बात है कि मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2021 को शपथ पत्र दायर कर इसका पुरजोर विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर साफ किया कि जातिगत जनगणना उनकी नीति के खिलाफ है। सरकार का तर्क था कि जनगणना में जाति संबंधी जानकारी मांगे जाने से पूरी प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो सकती है। दरअसल जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार की यू टर्न पर सुरजेवाला ने प्रहार करते हुए बताया है कि जब महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जातिगत जनगणना का विरोध किया था, तो अब उसे बताना चाहिए कि उसके हलफनामे का क्या हुआ। जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे पर आने वाले समय में और भी बड़ा राजनीतिक और कानूनी टकराव देखने को मिल सकता है। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।